इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर नागर साहब, बताइए आप भोरासा में कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? मुझे सर भोरासा नगर में 31 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में मैं 2 जून 93 को यहाँ चालू किया था। जून में मुझे 31 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 31 वर्षों की इस सेवा में ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ के लोगों को उन बड़े अस्पतालों की भीड़ तक न पहुँचने की कोशिश आपकी किस तरह की रही है? सर क्या है, मेरे क्षेत्र में सभी किसान और मध्यम वर्गीय और मजदूर क्लास के लोग रहते हैं, भोरासा और आसपास के 50 गाँव में। तो मेरा प्रयास रहता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद आप भी समझते हैं कि कितना पैसा लगता है और क्या स्थिति होती है, समय लगता है, पेशेंट का परिजन परेशान होते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं प्राथमिक लेवल पर लगभग 99% यहाँ क्योर करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मेजर प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या और कोई प्रॉब्लम हुई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ऐसे लोगों को तो हायर सेंटर पे भेजना ही पड़ता है। और मेरा प्रयास रहता है कि स्थानीय लेवल पे ही मैं उनको ज़्यादा अच्छी सेवाएं देकर ठीक करूं। डॉक्टर साहब, ऐसे में और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। ऐसे में कई बार आपको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। हाँ, कई बार होता है कि चुनौती ये होती है कि रात को 2 बजे, मेरा क्योंकि रेसिडेंस यहीं ऊपर है, 2 बजे रात को पेशेंट आया है, इमरजेंसी है और मुझे लगा कि कार्डिक प्रॉब्लम आ रही है, इसको ट्रेकीकार्डिया, हाई बीपी है, इसको हायर सेंटर में भेजना चाहिए। अब उन लोगों को मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो मेरे स्तर पर आ जाते हैं 1500-200 रुपये लेके कि चलो यहाँ डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करा लेंगे, पैसा नहीं भी हो तो कल दे देंगे, क्योंकि अब उनको देवास हायर सेंटर पे भेजना है या इंदौर भेजना है। तो कई बार 2 बजे रात को अपनी गाड़ी से अपने पैसे लेकर मैं खुद हायर सेंटर तक उनको शिफ्ट करके आया। डॉक्टर साहब, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से भी सेवा प्रदान करते हैं, तो इस तरह से कई बार इस चिकित्सा के पेशे के कारण कई बार आपको सामाजिक कार्य में भी व्यवधान आते होंगे या राजनीतिक क्षेत्र में भी जाने से व्यवधान आते हैं, उस समय कैसे आप इसको संभालते हैं? कोशिश करते हैं सर मैनेज करने की। कई बार ऐसा लगता है कि समाज का भी कोई कार्यक्रम है, उसमें भी उपस्थिति देना है और यहाँ पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्रयास करते हैं मैनेज करने की। उन पेशेंट को डायग्नोस करके पर्चे लिख देता हूँ, फिर मेरे असिस्टेंट लोग हैं वो मैनेज करते हैं, फिर मैं घंटे भर में कार्यक्रम अटेंड करके वापस आ जाता हूँ। मतलब दोनों चीज़ को संभालने में। हाँ, पर प्राथमिकता मेरी हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं को ही रही है। डॉक्टर साहब, एक आपसे ये था कि कोविड-19 में जो महामारी थी, किस तरह की स्थिति थी इस भोरासा और आसपास के क्षेत्र की, और आपने किस तरह से उसको फेस किया? उपाध्याय जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरे जीवन की मैं कहूँगा कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा अवसर दिया सेवा करने का। सबसे बड़ी मेरे जीवन की उपलब्धि ये रही कि फर्स्ट वेव में तो कर्फ्यू जैसा माहौल था, तो सभी प्राइवेट क्लिनिक बंद थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चालू थे। लेकिन सेकंड वेव में भोरासा में छोटे मोटे 15 क्लिनिक हैं, सब लोग बंद करके चले गए थे। हमने सोचा कि इतिहास में सुना पढ़ा आप जैसे लोगों के माध्यम से कि 100 साल में एक बार ऐसी महामारी आती है, उसका अलग अलग नाम हो सकता है, कालेरा बोलते थे पहले, प्लेग बोलते थे। इस बार भी इस तरह की महामारी आई और ईश्वर ने हमें चुना इस सेवा के लिए। एक शताब्दी में एक ऐसी महामारी आती है, तो मैंने परिवार से बात की कि हमें इस अवसर पर सेवा करना चाहिए, क्योंकि शायद ईश्वर ने हमें इसीलिए अभी तक जिंदा रखा है। अगर इस महामारी में हमारी सेवा ईश्वर को नहीं लेना होती तो हम 1890 में जन्म लेते और 1970 तक हम समाप्त हो जाते। सही, हमारा जीवन की जो चक्र है 70-80 साल समाप्त हुए, लेकिन हमारा जन्म 1970 में हुआ तो शायद इस सेवा के लिए वो हो। और मेरे पास आज भी सर रजिस्टर्ड डाटा है, फ़ोन नंबर सहित। बहुत दूर दूर से 100-150 किलोमीटर दूर से पेशेंट आए। उस समय लोगों को बड़े हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने जैसे भी हमारे पूरे स्टाफ ने, मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया उसमें। कई रिश्तेदार नाराज़ भी रहे कि क्या पैसे लेके कहाँ जाओगे, लेकिन मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैंने आपदा को अवसर नहीं बनाया है,
मैंने कोई इसमें, कई लोगों ने आपदा को अवसर क्या बनाया बात है, पर आपदा मैंने को अवसर नहीं बनाया। नहीं बनाया। मैं अपना जो रेगुलर जो सामान्य फीस के अनुसार ही मैंने काम किया और परमात्मा ने वो ताकत दी कि 500 पेशेंट पर डे ठीक किए। क्या बात ओपीडी देखी मैंने, और ये सब कर्फ्यू जैसा माहौल होने के कारण पूरे आसपास के जो घरों के होटलें हैं प्लेटफार्म में सब भरे रहते थे। अच्छा, हाँ, मरीजों से भरे रहते थे। तो हमारा पूरा स्टाफ, मैं, मेरा बेटा जो डेंटिस्ट है, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया और पेशेंट देखे। और सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये रही कि जीरो मोटिलिटी के साथ अपने क्लिनिक से एक भी डेड बॉडी उठा के नहीं ले जाना पड़ी पूरे पूरे। क्या बात है। ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों से डेड बॉडियाँ गई है, ये उस परमात्मा की कृपा ही मानी है। तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कोविड-19 में। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।